नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के पावर बैलेंस के बारे में। दरअसल कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो यहाँ दो बड़े लीडर हैं। एक है सबसे बुजुर्गवार नेता कमलनाथ, जिन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस का भीष्म पितामह कह सकते हैं। उसके साथ ही आते हैं श्री दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का जहाँ तक मामला है, आज की राजनीति में वो उम्र के हिसाब से हाशिए पर जाने की उनकी तैयारी की जा रही है। लेकिन कमलनाथ की जहाँ तक बात है, कमलनाथ को कांग्रेस आला कमान ने फिर से याद किया है। उसकी वजह ये कि कमलनाथ जो हैं वो मैनेजर बड़े अच्छे हैं। जो राजनीतिक प्रबंधन है उसमें वो माहिर माने जाते हैं। उनके हर तरफ संबंध है, चाहे वो चंदा उगाही का मामला हो या दूसरे दलों में समन्वय का मामला हो या पार्टी के भीतर जो लोग हैं नाराज लोगों को मनाने की बात हो, तो उसमें कमलनाथ को मास्टर माना जाता है। और जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी की बात है तो वो राजनीति के चाणक्य के तौर पर माने जाते हैं। कहा जाता है कि जितने संबंध उनके कांग्रेस में हैं, दिग्विजय सिंह जी के उतने ही गहरे संबंध विपक्षी दलों के नेताओं से है। और ये महारत उन्होंने हासिल किया था जब वो 10 वर्ष तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, 1993 से लेकर 2003 तक। उनके बारे में मैं एक किस्सा जरूर शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। और उस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के चलते उन्होंने भाजपा के नेताओं को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया था। और कारण ये दिया था कि अगर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है तो कोई बात नहीं है, विपक्ष के नेता, लेकिन वो राज्य में हमारे मेहमान हैं। और ऐसा कहकर जब दिग्विजय सिंह जी ने उनको भोजन पर बुलाया तो भाजपा के भीतर फूट पड़ गई थी। तो चाणक्य ये कि वो काम भी करें सहजता का और विपक्षी दल में फूट भी करा दे, ये उनकी चतुराई है। और जहाँ तक कमलनाथ की मैंने बात की थी शुरुआत में, तो कमलनाथ को बहुत दिन तक आप हाशिए पर नहीं रह सकते क्योंकि वो बड़े चतुर खिलाड़ी हैं। अलग बात है कि आज की जो राजनीति में उसमें वो थोड़ा सा कम फिट बैठते हैं। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। कांग्रेस में पावर बैलेंस की तैयारी और कमलनाथ को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में याद किया था। देखते हैं 4 राज्यों के चुनाव में उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव है, तो चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हमारे दो विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री गौरव चतुर्वेदी जी और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल रघुवर दयाल गोहिया जी फ़ोन पर रहेंगे। और स्टूडियो हमारे साथ रहेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, सुन रहा हूँ। दरअसल कमलनाथ जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम लगता है। उसकी वजह ये कि वो राजनीति में बड़े भाग्यशाली हुए हैं। एक बार वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ते हैं आज से 40 साल पहले, तो सिर्फ एक अवसर आता है जब कांग्रेस छिंदवाड़ा की सीट खोती है। उसके बाद वो लगातार अपराजित रहे। दूसरा मौका अभी आया, पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, तब कांग्रेस में कमलनाथ जी के पुत्र नकुल नाथ छिंदवाड़ा से हारे। यानी 40 साल की लंबी राजनीति में सिर्फ 2 अवसर ऐसे थे जब छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस को खोनी पड़ी। आपकी राय, कमलनाथ को साइडलाइन करके क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में कुछ और हासिल कर पाएगी या इतने वरिष्ठ नेता का कोई ना कोई उपयोग पार्टी करेगी और हो सकता है कि अब आने वाला पड़ाव उनका फिर से दिल्ली हो? आपकी राय? नहीं, बात कमलनाथ जी की हो या दिग्विजय सिंह की हो, उम्र भले ही उनकी चूक रही हो, उम्र बुजुर्ग होते जा रहे हो, लेकिन योग्यता के मापदंड पर अगर देखा जाए तो कमलनाथ भी और दिग्विजय सिंह की भी एक अलग छवि है, अलग पहचान है, अलग कार्यशैली है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमेशा हर राजनीतिक दल में जब पीढ़ी परिवर्तन भी होता है तब भी पुराने नेताओं की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनका अनुभव और नए युवा नेताओं का जोश, ये दोनों मिलकर ही संगठन को मजबूत बना पाते हैं। वर्तमान हालात में अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बदलाव हुए और जिस तरीके से उन्हें घेर कर मारा गया, उस बात को अगर हम भूल जाएं तो योग्यता का तो जो आपने खुद ही आपने बताया कि जो उनका फ्लोर मैनेजमेंट है, वो फ्लोर मैनेजमेंट जबरदस्त किस्म का है। इसलिए ऐसे नेताओं की पार्टी को दिल्ली में जरूरत है। और वो बेसिकली कमलनाथ जी अगर देखा जाए, वो मैं शुरू से एनालिसिस करता आ रहा हूं कि अगर वो मध्य प्रदेश नहीं आते तो शायद एक अलग मुकाम पर होते दिल्ली की राजनीति में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी पहचान है वो उसका लाभ पूरी पार्टी को मिल पाता। लेकिन गौरव जी,
मध्य प्रदेश आने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि वो बहुत कम समय की स्टेट की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के पीसीसी चीफ भी बने और वो मुख्यमंत्री भी बन गए। नहीं तो हम लोग सब देखते आ रहे हैं कि जब किसी भी दल में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए काबिल से काबिल लीडर को बहुत एड़ियाँ घिसनी पड़ती हैं, लेकिन कमलनाथ ऐसे किस्मत वाले नेताओं में हैं कि उन्होंने सिर्फ 6 महीने के भीतर मध्य प्रदेश कांग्रेस में कांग्रेस को जिताने का काम भी किया, उसके पीसीसी चीफ भी हुए और बाद में वो मुख्यमंत्री भी बन गए। तो ऐसा भाग्य कितने लोगों के पास है। आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जी भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बहुत उनको संघर्ष करना पड़ा। कमलनाथ ऐसे थे जो उन्होंने जिंदगी भर पॉलिटिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल की। जी कुछ कहना चाह रहे हैं राघवन जी। उस समय जो परिस्थितियां थी और उस समय जो कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी थी, अगर आप देखें तो दिग्विजय सिंह अपनी नर्मदा यात्रा से एक नई छवि गढ़ चुके थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने युवा तुर्क मिजाज के कारण वो एक कार्यकर्ताओं में और जनता के बीच में जबरदस्त तरीके से लोकप्रिय हो गए थे। कमलनाथ का जो मैनेजमेंट था, उस मैनेजमेंट ने कांग्रेस को जो एकजुट किया था, उसके कारण सरकार तो बनी, लेकिन उसमें सभी की भूमिका थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमलनाथ जी के कारण था। लेकिन मैं बात फिर वही कर रहा हूँ कि कमलनाथ जी ने जो काबिलियत उस समय दिखाई थी, वो सरकार बचाने में असफल होने के कारण वो काबिलियत खो बैठे और उसके बाद फिर उनको जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने घेर कर निपटाने का काम किया और उसमें कांग्रेस के भी कुछ नेताओं की जो भूमिका रही, उसके कारण अब कमलनाथ अप्रासंगिक मध्य प्रदेश की राजनीति में हो गए हों। लेकिन नेशनल राजनीति की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात करें तो कमलनाथ की जो योग्यता है वो उसके काबिल है। बिल्कुल, मैं गौरव जी उनकी काबिलियत पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई संदेह भी नहीं है, हम सब उनका लोहा मानते हैं। मैंने तो ये कहा था कि वो इतने भाग्यशाली हैं कि दिल्ली से सेंट्रल की पॉलिटिक्स के बाद जब वो मध्य प्रदेश में आते हैं तो आते से ही वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और 6 महीने के भीतर वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो ऐसा भाग्य किसके पास है। अगर राज्य के हिसाब से बात करें तो हर किसी नेता को उनके भाग्य से ईर्ष्या होगी, जलन होगी। मेरा कहना का मतलब इतना था। जी मैं लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ रघुवर दयाल गोहिया जी भी टेलीफोन पर जुड़ गए हैं। रघुवर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राघवन जी। दरअसल कांग्रेस की राजनीति को या भाजपा की राजनीति को आप और हम सभी बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन जहाँ तक कमलनाथ का मामला है वो कांग्रेस की 3 पीढ़ियों के साथ काम कर चुके हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। और ऐसे में मैं सोनिया जी का नाम लेना भूल गया, सोनिया जी के साथ भी उन्होंने काम किया। तो इतने तजुर्बेकार लीडर जिनको एक ही परिवार के 3-4 पीढ़ियों से वास्ता रहा और हर आदमी उनको बेहतर तरीके से समझता हो, ऐसे में जो गौरव जी ने कहा कि उनकी भूमिका भले ही मध्य प्रदेश में उम्र के लिहाज से नगण्य दिखती हो या वो थोड़े से अप्रासंगिक लगते हो, लेकिन दिल्ली की राजनीति में आज भी अगर कमलनाथ सक्रिय होते हैं तो कांग्रेस के भीतर तो लोग उनका लोहा मान ही लेंगे। और इसके संकेत भी मिले हैं कि 4 राज्यों के चुनाव में शायद कमलनाथ को कांग्रेस हाईकमान कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने वाला है। आपकी राय। देखिए अभी जो बात हो रही थी तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि कमलनाथ जी जितने योग्य हैं, मैं समझता हूं कि उनके आगे बढ़ने में उनकी योग्यता का सबसे बड़ा कारण है मैनेजमेंट के, तो वो प्रमुख व्यक्ति हैं ही जी। और एक बड़े उद्योगपति भी हैं। लेकिन इससे अलग हटके अगर हम उनकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा की बात करें तो बचपन से ही वह कांग्रेसी रहे हैं। और उसके बाद आपको भी याद होगा कि इंदिरा गांधी उन्हें अपने तीसरे बेटे के रूप में, अपने तीसरे पुत्र के रूप में जानती थी, मानती थी और कई सभाओं में कहती थी कि मेरे तीसरे पुत्र हैं। रघुवर जी, निष्ठा की जहां तक बात है ना, वहां पिछले दिनों उनके थोड़ा सा डेंट पड़ गया है, एक दाग लग गया था कि जब बीच में बड़ी खबरें आई थी कि वो भाजपा में जा सकते हैं और 15 दिन तक इसका बड़ा हो हल्ला मचता रहा मीडिया में, सोशल मीडिया में, और कमलनाथ कैंप इस पर चुप्पी साधे रहा। इसके बाद कमलनाथ कैंप के बहुत नज़दीकी आदमी, उनके बड़े निकट के सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जहां कमलनाथ जाएंगे वहां हम जाएंगे, और ऐसा कहकर वो दिल्ली रवाना भी हो गए थे। तो उनकी पूरी जो लंबी यात्रा राजनीति की, उसमें एक जरूर थोड़ा सा संदेह के बादल बीच में आ गए थे कि शायद कहीं वो भाजपा में तो शामिल नहीं हो रहे हैं। ये बात जरूर आई थी, लेकिन वो बादल छट गए और फिर से वो कांग्रेस के भीतर पूरी वफादारी के साथ हैं। जी, कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा और गांधी परिवार के प्रति उनकी निष्ठा, मैं समझता हूं दोनों ही जो है असंदिग्ध हैं। और इस निष्ठा को संदिग्ध बनाने में मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानता हूं कि परिस्थिति कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन मीडिया का भी एक बड़ा योगदान उसमें रहा है।
कोई भी चीज है बात का बतंगड़ या खींचना मीडिया से कोई जाने। और आप देख ही रहे कि वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान परिवेश में मीडिया की भूमिका भी कई मामलों में ऐसा लगता है कि बड़ी संदिग्ध है। खैर वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आपको पता ही होगा कि लेकिन कमलनाथ रघुवर जी, पर्यावरण मंत्री रघुवर जी, मेरा टेसू वहीं अड़ा हुआ है, इसलिए कि जो हफ्ते 15 दिन तक लगातार मीडिया में आता रहा, कमलनाथ जी या उनके कैंप की तरफ से किसी ने खंडन नहीं किया उस बात का, उस भ्रम को बनाए रखा। वो जो भ्रम बना हुआ था उसी को लेकर संदेह के बादल थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। और बाद में वो संदेह के बादल छट गए, जो भी कारण रहे हैं। जी जी, लेकिन उनकी कांग्रेस के प्रति और गांधी परिवार के प्रति जो निष्ठा है, आप अगर हम ये मान भी लें कि वो एक प्रकरण ऐसा था, तो इस तरह की चीजें बहुत से लोगों के, बहुत से नेताओं के साथ रही होंगी। इसके बावजूद जितना तजुर्बा उनको केंद्रीय मंत्री के रूप में रहा है, पता नहीं कितने विभाग, वन एवं पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्री, सड़क व परिवहन मंत्री, शहरी विकास व संसदीय मंत्री के रूप में उन्होंने पूरे देश की सेवा की है। और कांग्रेस संगठन के अभी कई महत्वपूर्ण पद जो है, अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव रहे, यूथ कांग्रेस में रहे। तो इस तरह से उन्हें जितना अनुभव है, मैं सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश में उनके बराबर तजुर्बे वाला कोई नेता शायद ही हो। हाँ, रही बात है संगठन की और जमीन से जुड़े नेताओं की, तो जैसे अभी गौरव चतुर्वेदी जी ने भी कहा था कि अनुभव और जोश की यदि बात की जाए तो उनके मुकाबले की बात तो हम नहीं करेंगे। लेकिन केवल मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो आपने भी कहा है कि दिग्विजय सिंह जी का जो कार्यकाल रहा है और दिग्विजय सिंह जी के जो मध्य प्रदेश में फॉलोअर हैं जी, उनकी भी एक लंबी चौड़ी फौज है। और इन दोनों के बावरे में आम जनता में और कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस में भी ये है कि साहब वो कमलनाथ को अपना बड़ा भाई मानते, तो छोटे बड़े भाई की जोड़ी ने जो कमाल दिखाया था कि 15 साल के बाद फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हुई थी, तो उसमें इन दोनों की मेहनत, यानी मैनेजमेंट, प्रबंधन और संगठन, दोनों का जो रोल रहा था उसमें कमलनाथ जी का नेतृत्व और दिग्विजय सिंह जी की मेहनत, चाहे वो नर्मदा पदयात्रा के रूप में हो, उसके बाद पंगत में संगत का मामला हो, तो वो एक माहौल जो बनाया गया था वो अद्भुत था। वर्तमान परिवेश में आप देखें तो अब हम ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि जो लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की थी, प्रधानमंत्री जी की थी और दूसरे नेताओं की थी, उसमें कहीं ना कहीं अब डाउनफॉल आ रहा है। और उसका लाभ उठाने के लिए ये अच्छा मौका है। अगर कमलनाथ जी को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है तो मैं समझता हूं कि उससे कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। जहाँ तक आपने उनके तजुर्बे की बात की है, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता, चाहे उनका विरोधी हो चाहे समर्थक, कमलनाथ जी के पास ज़बरदस्त तजुर्बा है। और गौरव जी भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे और योगीराज जी भी, कि इस लिहाज से कांग्रेस के भीतर कमलनाथ एक तरह से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, क्योंकि वरिष्ठता भी है, उनके पास अनुभव भी है, कांग्रेस के प्रति वफादारी भी है और ख़ासतौर से गांधी परिवार के प्रति निष्ठा भी है। तो तजुर्बा और वो सब कुछ जो दिख रहा है उसके लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कभी कोई ऐसी नौबत आती है कि कंप्रोमाइज़ कोई कैंडिडेट होता है किसी के नाम पे समझौता, तो दिल्ली में अगर सक्रिय होते हैं कमलनाथ, तो हो सकता है कि उम्र का कोई बंधन इसमें ना आए, क्योंकि नरसिम्हा राव जैसे आदमी पीएम बन चुके हैं, कांग्रेस में मनमोहन सिंह जैसे बन चुके हैं, तो कमलनाथ भी तजुर्बे और वफादारी के हिसाब से जो कुछ उनकी राजनीतिक सफलता, वो एक तरह से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी माने जा सकते हैं। लेकिन ये भविष्य की बात है और कांग्रेस पार्टी का अपना निर्णय कि वो उस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन एज ए मीडिया मैन हम भी ये सोचते हैं। योगीराज जी, आपकी राय इसमें जानना चाहूँगा कि कमलनाथ के बारे में बहुत कुछ बीच में कहा सुना गया और लंबे समय से वो राजनीतिक परिदृश्य से थोड़ा सा बाहर चल रहे हैं, और ऐसे में दिल्ली जाने को लेकर या कांग्रेस हाईकमान की तरफ से उनके लिए बातचीत होना, आप उसे किस ढंग से देखते हैं? क्या कुछ नया कुछ होने वाला है कांग्रेस मैंने राहुल गांधी की टीम में, या राहुल गांधी से उनके अभी थोड़े से आंकड़े 36 के भले ही ना हो, लेकिन मुझे लगता भी नहीं कि वो 33 के आंकड़े या 63 के आंकड़े कहेंगे, 33 तो नहीं कहेंगे जी। नहीं, देखिए, वर्तमान परिदृश्य की बात करें या 2-4 साल पुरानी भी बात करें तो कमलनाथ जी तो एक तरह से रिटायरमेंट ले चुके थे राजनीति से। लेकिन मैंने उनको कहा कि कांग्रेस के भीष्म पितामह हैं। हाँ जी, जयराम रमेश और बाकी जो दिग्गज अभी दिल्ली में मूव कर रहे हैं वो उनसे बहुत आगे है कमलनाथ जी। 2018 में भी एक तरह से वो वानप्रस्थ की स्थिति में ही थे, उनको लाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और वो इत्तेफाक से सीएम बन गए, पार्टी को लेके आए।
लेकिन वो 1.5 साल में बहुत कुछ हुआ, और अभी इस चुनाव में तो और भी बहुत कुछ हो गया। जिस तरह से कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश से विदाई हुई, जिस तरीके से युवा नेतृत्व के नाम पर एक तरह से दूध में से मक्खी की तरह कमलनाथ जी को निकाला गया, तो कमलनाथ जी तो चाहते ही नहीं थे कि मैं एक्टिव हूँ। वो कई बार इस बात के संकेत भी दे चुके हैं कि अब राजनीति जितनी थी बहुत हो चुकी, और इसलिए वो आप देखिए जब से वो शेल में ही है, वो बिल्कुल अपने आप को गुफा में केंद्रित पाते हैं। आज के समय में संगठन को कमलनाथ जी की ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है जी। और इसीलिए आप देखिए जो 4 स्टेट्स के जो चुनाव हो रहे हैं, उन सब में आप देखो जब भी यदि कुछ ऐसी सीनियरिटी वाली बात आएगी, कुछ पैंच फंसेगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, चाहे देखिए आप कश्मीर की बात करें तो वहाँ भी उनकी उम्र के एक नेता हैं फारूक अब्दुल्ला। आप महाराष्ट्र में चले जाएं तो शरद पवार से यदि कोई बात डीलिंग की कोई बात आती है तो वो उसमें कमलनाथ जी फिट होते हैं। सुरजेवाला हो चाहे हरियाणा में और सीनियर लीडर हो, कहीं ना कहीं कमलनाथ जी उस आंकड़े में भी फिट बैठते हैं। ये तो एक पहलू है, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है, कांग्रेस को न जाने क्यों सेंट्रल में ये लग रहा है कि ये सरकार अब गई और तब गई और हम तो आ गए और हम तो जीत ही गए, और 99 के जो कॉन्फिडेंस में जो कांग्रेस है उसको ये लग रहा है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। ये एक इनके एक अनुमान, और वो अनुमान तो ऐसा भी है कि बगल के देश में बांग्लादेश में सरकार हट सकती है, श्रीलंका में कुछ हो सकता है, तो भारत में भी कुछ चमत्कार हो सकता है। इसी चमत्कार की आशा में कि जब ऐसा कुछ फ्लोर मैनेजमेंट की बात आए या पीएम पद पर राहुल गांधी की सत्तानशी की बात आए जी। तो एक एडजस्ट कर सके पार्टीजनों को कमलनाथ। तो बहुत सारी भूमिकाएं में वो संगठन शायद चाहता है कि उनका उपयोग दिल्ली में हो, मध्य प्रदेश में तब उनका कोई उपयोग, बल्कि मध्य प्रदेश में उन्हें रहने का मतलब है कि जीतू पटवारी को और काम नहीं करने देना। तो शायद इसलिए उन्होंने कहा कि आप जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में फ्री हैंड उनको मिले इस बहाने, और इनका उपयोग संगठन में ऊपर किया जाए। अब कितना उपयोग होता है, कहाँ उपयोग होता है, ये 2-4 महीने में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, वो तो इलेक्शन तक लगा, चूँकि जब तक 4 राज्यों के चुनाव होने। लेकिन गौरव जी, एक बात मैं ज़रूर आपसे और साथियों से जानना चाहूँगा कि कमलनाथ जी का राहुल गांधी से कुछ जो केमिस्ट्री गड़बड़ हुई थी, इस बात को लेकर जो खबरें थी उस समय जब वो मुख्यमंत्री बने, तो लोकसभा का जो उपचुनाव था, लोकसभा के चुनाव के मामले में छिंदवाड़ा से राहुल गांधी का कहना था कि कोई भी मुख्यमंत्री अपने पुत्रों को चुनाव नहीं लड़ाएगा, और इस मामले में मध्य प्रदेश की तरफ से नकुल नाथ लड़ाए गए छिंदवाड़ा से चुनाव, और यही स्थिति राजस्थान में अशोक गहलोत से हुई थी। अशोक गहलोत ने भी अपने पुत्र को चुनाव लड़ाया था। तो इस मुद्दे पर राहुल गांधी अशोक गहलोत और कमलनाथ जी से थोड़े से खफा थे, नाराज थे, या उनसे दूरी बढ़ गई थी। अब मुझे लगता है कि टाइम बीत गया है काफ़ी, और थोड़ी सी मेच्योरिटी भी राहुल गांधी में आ रही है, और कमलनाथ जी जैसे ऐसे है जैसे रामायण में एक किरदार हैं जामवंत, जिनको कहा जाता है कि जब समुद्र पार करने की बात हो रही थी, तब जामवंत ने कहा था हनुमान जी से कि भाई आप ऐसे हैं जो छलांग लगा के लंका तक पहुंच सकते हैं। तो एक बुजुर्ग आदमी परिवार में होना चाहिए या टीम में होना चाहिए जो किसी मुद्दे पर जब उलझन हो तो वो ऐसी सलाह दे कि आप रास्ता पार कर लें। तो कमलनाथ जी हो सकता है कि दिल्ली में वरिष्ठ नेता के नाते, वरिष्ठ पार्टी के सहयोगी के नाते और गांधी परिवार के शुभचिंतक के नाते शायद वह सक्रिय भूमिका निभाए, ये भी लगता है। आपका इसमें क्या सोचना है? नहीं, देखिए, राजनीति में मतभेद बनते बिगड़ते रहते हैं, दूरियां बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कमलनाथ जी के बारे में आप भी जानते हो, सब सार्वजनिक फोरम पर भी है कि इंदिरा जी ने उन्हें अपना तीसरा बेटा के तौर पर मान्यता दी थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पूरे वो एक चूंकि परिवार के सदस्य के तौर पर रहे हैं, और गौरव जी, लेकिन राहुल गांधी उनको चाचा नहीं मानते। मैं वहीं आ रहा हूँ, लेकिन जो रिश्ते सोनिया गांधी के कारण उनको मजबूती मिलती रही कमलनाथ जी को, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी राहुल गांधी को भी समझाया होगा, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो दूरियां थी या जो नाराजगी थी, अब परिपक्वता आने के बाद स्वाभाविक बात है कि वो चीजें खत्म होंगी, और हो सकता है कि कमलनाथ जी एक मुख्य भूमिका में आए, एक ऐसी भूमिका में जो भले पद पर ना हो, लेकिन उनकी कांग्रेस में सलाह को मान्यता दी जाए। क्योंकि कांग्रेस में एक लीडर हुआ करते थे गुजरात के, जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे और गांधी परिवार के बड़े शुभचिंतक थे। वो उनके निधन के बाद भी वो स्थान एक खाली है। उस स्थान को मध्य प्रदेश की तरफ से कमलनाथ भी भरने की स्थिति में है, और दिग्विजय सिंह जी भी, अहमद पटेल जिनका नाम था, गुजरात के लीडर थे,
दोनों लीडर ऐसे हैं जो कांग्रेस में लंबे समय से है, उनकी वफादारी माने असंदिग्ध है, कोई डाउट नहीं है। हम दिग्विजय सिंह की बात करें, कमलनाथ की बात करें, अहमद पटेल के जाने के बाद वो जगह खाली है कांग्रेस के भीतर। जहाँ तक जयराम रमेश की या दूसरी लोगों की हम बात करें तो इनके बयान या इनके जो एक्ट हैं वो थोड़े से कई बार कांग्रेस को मुश्किल में डालते हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब टीम बने कांग्रेस की नए सिरे से, तो उसमें मध्य प्रदेश से कमलनाथ तो होंगे ही, दिग्विजय सिंह जी की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ये अभी तक का अनुमान और जो अटकलें या जो सीन लग रहा है वो ऐसा दिखता है। गौरव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं राघवेंद्र जी, क्योंकि अनुभवी नेता की जरूरत कांग्रेस को अभी भी है। इनका साथ लिए बिना कांग्रेस का पार नहीं होगा। भले आप कितने भी युवा लीडर्स को ले आए, राहुल गांधी कितने भी युवा हो जाएं, कितना भी एग्रेसिवनेस दिखा दें, लेकिन उसके लिए आपको वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन की भी तो जरूरत पड़ेगी। और ऐसे समय में जी जो पुराने पार्टी के नेता रहते हैं वही काम में आते हैं। बिल्कुल। रघुवर जी, कुछ भी कर लें आप, कितना भी एग्रेशन दिखा लें, लेकिन अगर उसमें उस माने साहस में या उस सक्रियता में समझदारी और धैर्य नहीं है तो कई बार अच्छी सफलताएं मिलते मिलते रह जाती हैं। आपकी राय, मध्य प्रदेश के दोनों नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी कितने महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं दिल्ली में, या पार्टी हाईकमान को कितना उपयोग कर सकता है? पार्टी हाईकमान ने तो मैं समझता हूं कि ये तय कर लिया है कि कमलनाथ का बहुत अच्छा वो उपयोग पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में करना चाहेंगे। और यही वजह है कि आपने भी समाचारों में पढ़ा होगा कि राहुल गांधी से कमलनाथ जी की और जीतू पटवारी के साथ जो मुलाकात हुई वो लगभग आधे घंटे हुई है। इसके सीधे सीधे मायने ये है कि जो अभी बातें हो रही थी कि राहुल गांधी में और कमलनाथ में पटरी नहीं बैठ रही है, तमाम चीजें हैं, वो चीजें सब खत्म हो चुकी हैं। और उसका क्रेडिट मैं समझता हूँ, जैसे गौरव चतुर्वेदी जी ने भी कहा है और आप भी उस बात को स्वीकार कर रहे हैं, कि जब तक श्रीमती सोनिया गांधी हैं तब तक वो राहुल गांधी को जो है वो बड़े, अपने से बड़े जो लोग हैं, उनके पारिवारिक मित्र मंडली के जो लोग हैं, उनका सम्मान के बारे में जरूर वो बोलती होंगी। और राहुल गांधी में भी जो एक राष्ट्रीय उन्होंने स्तर की जो पदयात्रा दूसरा फेज किया है, उसके बाद जो उनमें परिपक्वता आई है और जो उनकी भाषा शैली है वो उसमें अद्भुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये बात मैं समझता हूँ कि आप भी मानेंगे और पूरा देश भी स्वीकार कर रहा है। इसीलिए उनकी इस लोकसभा चुनाव में काफी हद तक सीटें बढ़ी हैं। 99 सीटें अगर आई हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान तो मेरे जैसा व्यक्ति राहुल गांधी के डायनामिक पर्सनालिटी को भी मानता है और बाकी संगठन तो अपने स्थान पर है ही। इसलिए हम सब ये जरूर मानते हैं कि आने वाले समय में अगर राहुल गांधी और सोनिया जी चाहेंगे तो कमलनाथ जी का बेहतर सदुपयोग करके पार्टी को और अधिक मजबूती जरूर प्रदान की जाएगी। मैं 99 सीटों के मामले में जो आपने श्रेय दिया राहुल गांधी जी को, उसमें थोड़ी सी आलपिन चबाना चाहता हूँ, अनुमति है आपकी? जी जी बिल्कुल। दरअसल तीसरी बार का चुनाव था और इस चुनाव में तो 272 सीटें आनी चाहिए थी। 99 से कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी और मोदी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और ये साफ हो रहा था कि इस बार कांग्रेस बहुमत में आएगी या इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। तो उस मामले में मैं थोड़ा सा आपसे पूरा असहमत तो नहीं, लेकिन हल्का सा असहमत हूँ। 99 की सीटें मतलब कोई बहुत सीना चौड़ा करने वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है, 48 से 99 पे आ गए, बड़ी बात है। लेकिन ये आंकड़ा 272 तक जाना था। 272 तक भले ही नहीं आता कांग्रेस का, कम से कम 200 के आसपास तो जाना ही चाहिए था। ये मुझे थोड़ा सा उनको श्रेय देने में मैं थोड़ा सा कंजूसी बरत रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट यही कहते हैं। योगीराज जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर। देखिए, मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी का कोई रोल बचा ही नहीं है, तो कम से कम सेंट्रल में उनका उपयोग कर लिया जाए, राहुल गांधी ये सोचते हैं। और दूसरी बात है कि कमलनाथ जी अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं, तो राहुल गांधी को कोई खतरा भी नहीं है। राहुल गांधी अब नहीं, कांग्रेस में तो बुजुर्ग सीएम पीएम बनते आए हैं। मनमोहन सिंह बने थे और नरसिम्हा राव बनेंगे, तो खतरा तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में प्रधानमंत्री का पद पराक्रम और भाग्य दोनों से मिलता है। अभी तो पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा ही राहुल गांधी है। चलिए, वो अलग बात है, आने वाले दिनों में पता पड़ेगा। इंडी गठबंधन में कौन पीएम बनेगा ये तो गठबंधन के लोग तय करेंगे, उसमें कोई भी हो सकता है और पार्टी तय करेगी। लेकिन जहाँ तक मामला है कमलनाथ जी की योग्यता का, उनको काम देने का, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच में थोड़ी सी रिफ्ट थी और जीतू पटवारी ने उसको खत्म कराने की कोशिश की, क्योंकि जीतू पटवारी भी ये मानते हैं कि जब तक कमलनाथ या दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में रहेंगे, उमंग सिंगार और जीतू पटवारी
ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो फ्री हैंड चाहिए। तो जितने बुजुर्ग लीडर हैं वो दिल्ली चले जाएं, हाईकमान के साथ काम करें और यहाँ जो नई टीम है, युवा टीम है, वो खुल के बैटिंग करे। मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान की भी ये पॉलिसी होगी और जीतू पटवारी, उमंग सिंगार भी ऐसे ही कुछ चाहते होंगे। तो देखते हैं कांग्रेस में पावर बैलेंस कितना होता है। मैं गौरव जी आपका साधुवाद करूंगा, रघुवर जी आपको बहुत धन्यवाद और योगीराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।